यदि आप मेरे से प्यार करते हैं तो हाथ खड़े करके बताओ, सब यही रहोगे ने, सारे लोग, एक भी नहीं जाएगा। धन्यवाद। राठौड़ साहब, अवनेश जी, किसी ने कहा है कि हाथ के कंगन पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ के कंगन को आरसी क्या। आपसे प्रेम करने वाले लोगों से आज इतनी विशाल सभा में बैठे हैं, हमारे जैसी अनुभवी आंखें इस बात को चूक नहीं सकती कि आपसे लोगों का कितना प्यार है। आज की सभा में हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की इस राजस्थान में अगुवाई करने वाले, स्वाभिमान के प्रतीक जिनको दुनिया कहती है, चित्तौड़ राणा की शक्ति और मीरा की भक्ति का प्रदेश, उस जगह से पधारे सांसद आदरणीय सीपी जोशी जी, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, सुदूर बाड़मेर से चलकर हिंदुस्तान की सरकार में सर्वाधिक बाजरा पैदा करने वाले इस राजस्थान में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए मिले, इसकी पैरवाई करने वाले मोदी सरकार के किसान और किसानी के कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश जी, यहाँ के नौजवान सांसद भाई राहुल जी, इस पूरी यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब, इस जिले के अंदर हमारी सबकी अगुवाई करने वाले हरलाल जी, और जिस नौजवान को मैंने विधानसभा में पहली बार एक सशक्त आवाज के रूप में एक ही बार में अपनी जिसने पहचान बनाई, जिसको विधानसभा और विधानसभा के बाहर इस रतनगढ़ की बाजार में, इस रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय के सामने मुट्ठी बीचे हुए कई बार आपके लिए संघर्ष करते देखा, ऐसे आपके सजग प्रहरी और आपके लोक लाडले विधायक अवनेश जी, और आज इस रतनधरा में मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, मोतियों से महंगे किसान भाइयों, रतनगढ़ के सम्राट नागरिक वृंद, मैं चंद ही मिनटों में मेरी बात को समाप्त करूंगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं आपके पड़ोस से, जिला मुख्यालय से 7वीं बार लगातार विधायक हूं। इस रतनगढ़ में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, लोकसभा का चुनाव नहीं रहा होगा, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, जब मुझे आपके बीच में आने का मौका नहीं मिला होगा। आपके बीच में इतने वर्षों की तपस्या से मुझे आपके चेहरे पढ़ने भी आने लग गए। मुझे रतनगढ़ की तासीर का कुछ ही देर में मालूम पड़ जाता है। तो सीपी जोशी साहब, रतनगढ़ के इन लोगों के चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूं, ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो अश्वमेघ के 4 घोड़े 4 दिशाओं में चल रहे हैं, रतनगढ़ की इस सभा में मेरे सामने बैठे 36 कौम लोगों का बिरादरी के लोगों को देखकर कह सकता हूं, आपके अश्वमेघ यज्ञ में विजय श्री के लिए रतनगढ़ विधानसभा का नाम लिख लेना, कमल का फूल यहां खिलेगा। यह कमल का फूल इसलिए खिलेगा कि ये जमीन
भाई जी हनुमान प्रसाद जी की जमीन है, ये धरा उनकी है। आज उनकी मूर्ति के सामने कोई रतनगढ़ का वासी ऐसा नहीं होगा जो सिर झुका के नहीं निकलता होगा। इस सनातन के लिए आजादी और आजादी के बाद गीता प्रेस का योगदान है, और गीता प्रेस का जब नाम आता है रतनगढ़ के लोगों का सीना फूल जाता है। हमारी धरा में हमारे भाई जी की गीता प्रेस, और जिस सनातन की बात उन्होंने कही, आज ये कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने अच्छा जोड़ा। ये जो आपका घमंडी गठबंधन इंडिया का हुआ है, इसके नेता जब कहते हैं हम सनातन को समाप्त कर देंगे, जो हमारे मरण से जन्म से मरण से अर्पण से तर्पण तक जिसका साथ है, जो धरती और सृष्टि के साथ पैदा हुआ, उस पर प्रहार की बात सुनते हैं तो इनकी मुट्ठी तन जाती है। ये सीपी साहब इसलिए भी, यही वो जिला है जिस जिले में सालासर हनुमान जी का धाम है, और यही वो जिला है यहां बैठे कोई लोग ऐसा नहीं रहा होगा जो सालासर की यात्रा पर नहीं गया होगा और उस दरवाजे से नहीं निकला होगा जिसमें राम दरबार था। राम दरबार को ढाने वाली सरकार को ढाने का संकल्प इसीलिए ले रहे हैं, और इसलिए भी ले रहे हैं कि हनुमान जी की यात्रा पद यात्रा यहां निकलती है, भजन के साथ निकलती है, और उस पर डीजे नहीं बजेगा, भजन नहीं गाओगे, धारा 144 लगाओगे। भाई हनुमान जी से पंगा लिया था रावण ने, तो हुआ क्या था आखिर में? मंदोदरी ने कई बार समझाया कि भगवान राम के चरणों में चले जाओ, और जब अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए तो फिर मंदोदरी ने कहा कि हनुमान जी को बानर मत समझ लेना, इनके साथ पंगा मत लो, इनको बाइज्जत जाने दो, सीता माता की खबर लेने आए हैं। और रावण नहीं माना, उनको पकड़कर उनकी पूंछ में जब आग लगाई तो दू दू कर ये लंका जली। तो कांग्रेस की इस लंका को जलना तय है। आज ये महिलाएं अकलियत की बहनें आई है, ये काला बुर्का पहनकर बहनें इसलिए आई हैं सीपी साहब, मेरे इस जिले के अंदर एक दो नहीं हजारों बहनों का जिंदगी उजड़ गई। तलाक 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 3 बार बोला और बहन को बेसहारा छोड़कर खाविंद चला गया। जब से मोदी जी ने 3 तलाक की समाप्ति की है, मैं जब भी जाता हूं हमारी बहनें कहती हैं धन्यवाद मोदी जी, आजादी के अमृत काल में कम से कम आपको हमारी जिंदगी बचाने का आपने महती काम किया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ये सरकार, जिस सरकार के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आज आपने कल कोटा के अंदर मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर 2 बार सरकार में मंत्री रहे, मेरे साथ 4 बार एमएलए रहे। उन्होंने अपना मुंडन करवाया और अपने सर के बालों को एक पत्र के साथ मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी आपका ईमान मर चुका है, आप बेईमानों के सरदार बन गए हो, आपकी सरकार में अल्ली बाबा 40 चोर हैं ये मंत्री। जब ईमान मरता है तो हमारी संस्कृति कहते हैं अब तर्पण भी होना चाहिए। मैं मेरे बाल काट कर सिर मुंडा रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे। वही सरकार है जिसकी बात की चिंता अभी कैलाश जी ने की। सीपी साहब हमारी फसल बर्बाद हो गई, यहां कुछ जगह पर मूंगफली भी होती है। राम रूस गया और कटौती के इस जहर ने हमें खा गए। बिजली आती नहीं है, जाती ज्यादा बार है। अशोक चांदना तो मंत्री रहते हुए धरने पर बैठ गए, पर यहां तो कटौती कटौती है। कांग्रेस आई, बिजली गई,
अब कांग्रेस की सरकार को भी हम गई करने के लिए सब तैयार बैठे हैं। यहाँ बहुत से लोग वो भी हैं जिन नौजवानों के अरमानों को लूटा गया। प्रश्न पत्र लीक करने वाली है सरकार, बहन बेटी जहां सुरक्षित नहीं वो सरकार, लुटेरों की है सरकार, भ्रष्टाचार का तांडव हम देखते हैं, सचिवालय में नोट मिलते हैं। इस सरकार का जवाब एक ही है भाइयों, रतनगढ़ तो वो धरती है जो जनसंघ से लेकर आज तक विरोध की राजनीति में हमेशा अगवा करती रही है। और मैं एक बात कह सकता हूं, आपने जिस नौजवान को रतनगढ़ की सेवा के लिए भेजा, इस नौजवान ने इस कालखंड में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस कमल के लिए हमेशा रहा और कितनी बड़ी बात कहकर गया है। अपने परिवार को साक्षी रखते हुए हमारी बहू के लिए भी कह गया, बड़े भाई सीपी शर्मा का नाम से भी कह गया, मैं और मेरा परिवार सीपी साहब कमल का फूल भेज देना, उसके साथ लगेंगे। कितना बड़ा बात कह गए। मैं इस नौजवान की प्रशंसा करता हूं और अब बिना किसी विलंब के मैं ही उनको आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस को जमींदोराज करेंगे, कांग्रेस को वोट की चोट से समाप्त करेंगे। सीपी जोशी आए और संबोधित करें, जोरदार ताली। सीपी जोशी ताली बजनी चाहिए, इस ओर से उस ओर से जोरदार ताली।